हेलो माय इग्नू स्टूडेंट्स, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इग्नू के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जो एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बीपीसीजी 174 साइकोलॉजी एंड मीडिया का ब्लॉक 3 एंड 4 आज हम कवर करने जा रहे हैं। यूनिट बाई यूनिट मैं कवर करूँगी, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ब्लॉक 3 में आता है परसुएशन एंड इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया। तो ये क्या होता है? साइकोलॉजी एंड मीडिया में ना इग्नू का ये जो कोर्स है एक्सप्लोर करता है कि मीडिया कैसे काम करती है इंसान के साथ, उसके इमोशंस के साथ, उसके एटीट्यूड के साथ, और जो सोशल बिहेवियर जो चेंज होता है उसके बारे में भी इस ब्लॉक्स में आपको पता चलेगा जब आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो स्टेप बाय स्टेप यूनिट पूरा मैं कवर करने जा रही हूँ, तो वीडियो के एंड तक आप बने रहो। तो वीडियो का ब्लॉक, तो जो ये ब्लॉक है ना, ये फोकस करता है मैकेनिज्म मीडिया को जो प्लेटफॉर्म यूज़ करता है शेप देने के लिए, ओपिनियंस को मॉडिफाई करता है, हैबिट्स को, और स्वे कंज्यूमर बिहेवियर को। तो यूनिट 5 देख लेते हैं। जो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया रहता है वो प्रो सोशल बिहेवियर कैसे होता है। तो कवर करता है ये कि मीडिया ड्राइव एम्पति जो इसमें यूज़ होती है, एंड कॉपरेशन, एजुकेशनल एंड प्रोग्रामिंग, चैरिटेबल ड्राइव्स एंड पब्लिक अवेयरनेस वीडियोस। तो ये सब किस में आते हैं? पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया जो कवर कर रहे हैं एजुकेशनल प्रोग्रामिंग, चैरिटेबल ड्राइव एंड पब्लिक अवेयरनेस वीडियोस को। तो जैसे हम देखते हैं इंटरनेट पे और यूट्यूब्स पे, मैगजीन्स में हम इन चीज़ों के बारे में ना पढ़ते हैं, तो ये हमें हमारे दिमाग में ना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देता है मीडिया के लिए। तो हेल्थ कम्युनिकेशन आता है इसमें बाद में, तो जो एक्सप्लोर करता है हेल्थ कैंपेन्स को, लाइक वैक्सीनेशन अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ स्टिग्मा रिडक्शन। तो ये लेवरेज सोशल लर्निंग है जो थ्योरी है एनकरेजमेंट एंड हेल्दी बिहेवियर को लेके। तो हेल्थ कम्युनिकेशन में ना आपको अवेयर किया जाता है कि जिसमें आपको वैक्सीनेशन लगाने की नीड होती है, इसमें आपको टाइम टू टाइम अपडेट दिया जाता है लोगों के द्वारा, इसके अगर आप सोशल मीडिया भी यूज़ करते हो उसके भी, और प्लस जो लोग आपके घर आके वैक्सीनेशन लगाते हैं। तो ये हेल्थ कम्युनिकेशन के पार्ट में आता है। तो यूनिट 6 है नेगेटिव इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया, कि मीडिया जो है आपके लाइफ में नेगेटिविटी कैसे लाता है। आज के टाइम में हमें एंटरटेनमेंट के सोर्सेज होते हैं या फिर कोई कम्युनिकेशन के सोर्स होते हैं, वो हमें कहाँ से पता चलता है? मीडिया से। मीडिया में हमें हर तरीके की न्यूज़ेस सुनाई देती है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। आप उसको जो ज़्यादा देखोगे वो आपके ब्रेन में उस तरीके से ही वर्क करती है। ज़्यादातर मीडिया में आपको वायलेंस दिखाया जाता है जो इंक्रीज़ करता है आपके अंदर भी अग्रेसिव थॉट्स एंड नम्स ऑफ एम्पैथी। तो जब हम कोई भी ऐसी न्यूज़ देखते हैं जहाँ से हमें अग्रेशन मिलता है और हम जहाँ से इमोशनल भी हो जाते हैं। तो ये एडिक्शन एंड मेंटल वेलबींग में भी आता है कि इम्पैक्ट करता है आपके कंजम्पशन, कि आप कितना ज़्यादा देखते हो कोई भी चीज़ को, चाहे वो गेमिंग एडिक्शन हो या फिर फोमो हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, और एंजाइटी एंड स्लीप डिस्ट्रप्शन। जैसे कि आपने आज एक कोई न्यूज़ देख ली है और वो आपके दिमाग में बस गई, तो आपके सपनों में भी वही आता है, क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है ना वो उस तरीके से ही रात को फिर काम करता है। तो आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसको फोमो भी बोला जाता है, उसी से ही आपको हर तरीके की एडिक्शंस भी होती है और एंजाइटी भी क्रिएट होती है। तो चीज़ों का हर तरीके से चीज़ों का एडिक्शन नेगेटिव इम्पैक्ट ही देता है। यूनिट 7 मीडिया एंड एडवर्टाइजिंग। सो इसका मतलब होता है मीडिया और एड में लोगों को कन्विंस करने का तरीका। ठीक है, तो लोग ऐड को पूरा ना प्रोसेस करते हैं ताकि उनके बारे में वो क्या सोचते हैं ये बताते हैं कि लोग मैसेज को दो दिमागी रास्तों से समझते हैं। एक जहाँ वो लॉजिक ढूंढते हैं, दूसरा जहाँ वो लॉजिक नहीं ढूंढते हैं, जिस पे फियर अपीयर, डर का इस्तेमाल किया जाता है नेगेटिव आउटकम्स या खतरे को दिखाकर एक्शन लेने पर लोग मजबूर कर देते हैं, जैसे इंश्योरेंस, एक्सीडेंट। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट का मतलब होता है कि डर दिखाना कि अगर कभी नहीं खरीदा तो सबसे पीछे रह जाओगे टाइप्स। तो कंज्यूमर साइकोलॉजी आता है इसमें, इन्वेस्ट करता है ब्रांड को, और ये लेना है कि नहीं लेना है उस तरीके की चीज़ों को कंज्यूमर साइकोलॉजी के उसमें आता है, जिसमें टारगेट होता है एथिक्स जो फोकस करता है साइकोलॉजी फ्रॉमिंग को, और टारगेट करता है डिजिटल एड्स को जो हम टीवी वगैरह में देखते हैं और फ़ोन में देखते हैं। तो ये एथिकल इम्प्लीकेशन होता है जहाँ के लोग थोड़ा बहुत मैनिपुलेट भी हो जाते हैं, लाइक चिल्ड्रंस, जो चिल्ड्रन होता है वो जल्दी मैनिपुलेट होते हैं, जैसे उन्होंने कोई चीज़ देख ली ऐड में तो उनको वो चीज़ फिर चाहिए होती है। तो ये डिजिटल एड्स जो है ये टारगेटिंग एथिक्स होते हैं, किसके लिए? कंज्यूमर्स के लिए, जिसको कंज्यूमर साइकोलॉजी कहा जाता है। कंज्यूमर साइकोलॉजी में ना लोग ब्रांड को और विज्ञापनों को कैसे देखते हैं, जैसे रंग, पैकेजिंग, ब्रांड इमेज, और उपभोक्ता पर ना इसका सीधा असर पड़ता है, किसको? कंज्यूमर के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है कि वो किस तरीके का सामान ले रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी आता है इसमें, जिसमें समस्या की पहचान से लेकर जानकारी इकट्ठा कर। ओके स्टूडेंट, अब हम यहाँ देखते हैं ब्लॉक 4 जो कि है मीडिया रिप्रेजेंटेशन एंड सोशल बिहेवियर। तो स्टूडेंट, जो मीडिया रिप्रेजेंटेशन सोशल बिहेवियर होता है, ये ब्लॉक एग्जामिन कर रहा है कि मीडिया जो है वो सोशल रियलिटीज़ को कैसे देखती है, एक शेप कैसे देती है ग्रुप डायनेमिक्स को, और इन्फ्लुएंस कैसे करती है आइडेंटिफाई फॉर्मेशन को, क्योंकि ये डिफरेंट डेमोग्राफीज़ है तो इसको ये किस तरीके से मीडिया का वर्क करती है। तो इसका मतलब होता है लाइक टीवी, फिल्में, सोशल मीडिया, समाचार, ये समाज के अलग अलग जेंडर, संस्कृति और मुद्दों को कैसे दिखाती है, जिसे ना ब्लॉक 8 में आपको दिखाया जाएगा। सबसे पहले स्टीरियोटाइपिंग इन मीडिया, जिसमें जेंडर, पॉलिटिक्स एंड
एथनिसिटी आती है, जो सोशल कैटेगराइजेशन आता है, जिस पे एक्सप्लोर करता है कि मीडिया इनको किस तरीके से आइडेंटिफाई करती है और स्टीरियोटाइप्स को। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये रिप्रेजेंट करता है दिखावे का, लोगों का एक सोचने के तरीके और व्यवहार, जिस पे क्या असर पड़ता है इस तरीके से। तो स्टीरियोटाइप सबसे पहले इसमें देख लेते हैं हम, जिसमें फर्स्ट आता है जेंडर रोल, और ये किसी ना विशेष समूह के में को बार बार एक ही ढर्रे से दिखाना। उदाहरण के लिए महिलाओं को केवल घरेलू भूमिकाओं, किसी विशेष समुदाय को हमेशा नकारात्मक भूमिकाओं में दिखाना, स्पेशली वुमेंस को। तो विभिन्न जातियाँ आती है इसमें, धर्म आते हैं, और इन लैंगिक पहचान वाले लोगों को मीडिया में निष्पक्ष को सही जगह देना होता है इसमें। इंक्लूजन एंड डाइवर्सिटी आता है इसमें। ठीक है, फ्रेमिंग देखते हैं, किसी मीडिया घटना को किसी नज़रिए से, किसी एंगल से पेश करना, जिसे तय होता है कि जनता उस मुद्दे को पॉजिटिव समझेगी या नेगेटिव। तो ये फ्रेमिंग में आता है। ठीक है, और पॉलिटिकल आउटग्रुप आता है, जिसपे सोशल लर्निंग थ्योरीज आती है निकल के, स्पेशली बच्चे, युवा, मीडिया, इनमें दिखाए गए पात्रों को ना उनके व्यवहार को देखकर उसे वास्तविक जीवन में दोहराने की कोशिश करता है, जैसे फैशन, भाषा। ठीक है, और क्वालिफिकेशन थ्योरीज भी आती है इसमें। तो यूनिट 9 देखते हैं, जिसमें आता है मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्राइम इन वर्ल्ड सिंड्रोम, जिसपे कल्टीवेशन होती है थ्योरी, जिसपे वो हैवी कंजम्पशन आते हैं क्राइम न्यूज़ को लेके, और ड्रामा आता है उसमें, जिसमें पीपल का जो व्यू होता है वो वर्ल्ड को लेके कितना डेंजरस हो जाता है एक्चुअल में। और लोग जो उस मीडिया में देखते हैं, जैसे किसी के अपराध का समाचार देखना, दुनिया को बहुत असुरक्षित समझना, तो ये जितना आप न्यूज़ में देखते हो, आपकी माइंड भी फिर उस तरीके से वर्क करता है, जिसे मीडिया रिप्रेजेंट करता है क्राइम को। एंड मीडिया रिप्रेजेंट ऑफ क्राइम मीन वर्ल्ड सिम्टम्स। ठीक है, जिसपे सामान्यकरण आता है, नॉर्मलाइजेशन। जब मीडिया किसी चीज़ को बार बार दिखाता है तो समाज उसे सामान्य स्वीकार करने लगता है, चाहे वो कोई सामाजिक बदलाव हो या फिर हिंसा। तो यूनिट 10 देखते हैं हम, जिसमें आता है मीडिया एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, चिल्ड्रन एंड एडल्सेंस। तो ये एग्जामिन करता है मीडिया की किस तरीके से डेवलपमेंट स्टेज जब होती है किसी इंसान की मीडिया के साथ, तो उसकी जो इंसान की जो माइंड का ग्रोथ होता है वो किस तरीके की अटेंशन सीख करता है, और बॉडी का इमेज किस तरीके से इशू हो रहता है इस पर। सबसे पहले इसका मतलब होता है टीवी, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया। ठीक है, और गेम्स, स्पेशली बड़ों में और बच्चों में और किशोर में, दोनों में इस चीज़ को देखें अगर हम, तो शारीरिक और मानसिक सामाजिक विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट में किस तरीके से प्रभावित करता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको कहा जाता है मानसिक संज्ञात्मक विकास, कि मीडिया सीखना, भाषा के ज्ञान और अटेंशन स्पैम, ये निर्णय लेने की क्षमता को ना प्रभावित करता है जो वो शोज़ देखते हैं। तो सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट आता है कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये तय करने की भूमिका निभाते हैं कि दूसरे बच्चे किस तरीके से बातचीत करते हैं, अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट आता है कि बच्चों में किस तरीके से गतिविधियाँ रहती है, नींद की कमी, ये सब चीज़। तो आई होप आपको ये वीडियो अंडरस्टैंड हुई होगी इजी लैंग्वेज में मैंने जो समझाने की कोशिश की। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं उसका आंसर वहाँ पे आपको दे दूँगी। और स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो बहुत एग्जाम से रिलेटेड आने वाले हैं, तो उस चीज़ को आप सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।